कुछ चीज़ें संसार में दिखती नहीं हैं पर होती हैं। कुछ चीज़ें संसार में दिखती नहीं हैं पर होती हैं, और उसमें सबसे प्रमुख उदाहरण है हमारा मन। क्या उदाहरण है? हमारा मन दिखता नहीं है, लेकिन काम इतना करता है, इतना काम करता है, इतना काम करता है कि इसके बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। चर्चा मन पर चल रही है कि शेर को वश में करने वाला, हाथी को वश में करने वाला, दुनिया की मशीनों को वश में करने वाला, औरों को वश में करने वाला, स्वयं के मन को वश में नहीं कर पाया। दूसरे को वश में करना तो जानता है। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी उन्हें पता है कि मम्मी अब क्या बोलेगी, और मम्मी से अब हम क्या बोलेंगे तो मम्मी क्या जवाब देगी। इतने तेज़ हैं, इतने तेज़ दिमाग के बच्चे हैं, उन्हें ये पता है कि मम्मी का चेहरा अभी कैसा है तो इनसे क्या बोलना है, और हम इनसे क्या बोलेंगे तो ये जवाब में हमें क्या बोलेंगे, और वो प्रश्न भी खुद ही कर लेते हैं और मम्मी की तरफ से उत्तर भी खुद ही दे लेते हैं। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? है? बच्चे बहुत होशियार हो रहे हैं, बहुत होशियार हो रहे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। होशियार होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होशियार होकर सही दिशा में चलना अच्छी बात है। यदि उन बच्चों को दिशा नहीं दी जाएगी, उन बच्चों को खुद को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना नहीं सिखाया जाएगा। तेज दिमाग तो बहुत है, गाड़ी बहुत तेज है, गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है, लेकिन यदि उसका ड्राइवर सही नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और आज आप देख रहे हो कि आने वाली पीढ़ी 19-20 साल तक पहुँचते पहुँचते, 20-25 साल तक पहुँचते पहुँचते 50% बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। बोलिए ये है कि नहीं आज की परिस्थिति? और पहले डिप्रेशन नाम की बीमारी थी क्या? हैं? अभी कल MNIT वालों से चर्चा हुई, बोले हमारे यहाँ तो हर महीने 2 महीने में घटना होती है। भाई क्या घटना होती है? घटना होती है कभी बच्चे अपने हाथ को दीवालों पे मारते हैं, शीशे में मारते हैं, खूना खून कर लेते हैं, कोई अपनी नस काट लेता है, कोई फांसी पे चढ़ जाता है। भाई ऐसा क्यों करता है? बच्चे तो बड़े होशियार हैं, तुम्हारे कॉलेज में आए हैं इसका मतलब टॉपर हैं, तुम्हारे कॉलेज में पढ़ने आए हैं इसका मतलब पूरे जितने बच्चे हैं उन सब में सबसे ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज तो होशियार बच्चों को लेता है। फिर वो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? बोले बस एक ही बात है कि मैं पीछे कैसे रह गया, मेरी रैंक पीछे कैसे आ गई, मैं सबसे आगे क्यों नहीं हो पाया, जो मेरा 50 लाख का पैकेज वाला जो मिलने वाली नौकरी थी वो क्यों नहीं मिली मुझे 30 लाख वाली क्यों मिली। उन्हें 30 में संतोष नहीं है, उनका मन कितना है? 50 का। अब 50 का मिलेगा पैकेज तो मैं खुश, और नहीं मिलेगा तो फांसी पर लटक जाएंगे। अब बच्चा इतना होशियार कि वो तुम्हारे यदि घर में रहे तो तुम्हारी फैक्ट्री संभाल ले, तुम्हारी दुकान संभाल ले, तुम्हारा व्यापार संभाल ले, लेकिन पढ़ाई करने गया है और वहाँ उसके मन में जो कंपटीशन की भावना आई है उसके कारण से वो इतना डिप्रेस हो गया है, इतना डिप्रेस हो गया है, कुछ भी गलत कर सकता है। तो सबसे पहले यदि किसी को संस्कारित करना है तो उसका नाम है मन। सबसे पहले यदि सब कुछ किसी को सिखाना है तो वो है खुद का मन। बचपन से उस बच्चे के लिए तुमने पहले टेंशन करी, तेरे नंबर कम कैसे आए, उसके तो पड़ोस वाली बच्चे के इतने आ गए, तेरे कैसे कम आए, तू पढ़ाई अच्छे से नहीं करता, दिन भर उसको लेके बैठी रहती है, दिन भर उसके दिमाग में एक ही बात घुसा देती है, यदि तेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो तेरा जीवन खराब।
उस छोटे से बच्चे के दिमाग में भर दिया है कि नंबर अच्छे आना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है, इसके सिवा तेरी कीमत है ही नहीं है। तेरी कीमत ही तब है जब तेरे नंबर अच्छे आएंगे। उस LKG, उस UKG, उस पहली और दूसरी वाले बच्चे के दिमाग में बचपन से भर दिया, यदि नंबर अच्छे नहीं आए तो खुद तो टेंशन में रहते ही रहती, क्या करेगा ये। और माता जी को और सुनाती, माता जी आशीर्वाद दो ना, इसके नंबर कम आए हैं, ये पता नहीं क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही नहीं करता है। एक बार की बात है, एक बहन जी अपने बच्चे को लेके दिन भर बैठी रहती थी। मेरा चतुर्मास चल रहा था। मैंने उनसे पूछा, बहन जी आप चतुर्मास में इतना प्रवचन कार्यक्रम चल रहे हैं, आप आती क्यों नहीं है। बोले माता जी, रोने लगी वो, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ कि ये क्या करेगा बड़ा हो करके, क्या होगा इसकी ज़िंदगी का। 10th आते आते तक उसने कॉपी किताब उठा के फेंक दिया और निर्णय दे दिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। क्या उस बच्चे ने निर्णय दे दिया कि चाहे तुम मार लो, चाहे पीट लो, चाहे घर से निकाल दो, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। अब जब किसी की नहीं मानता बच्चा तो हमारे पास लाते हैं। बोले माता जी ये आपकी बात मानता है, किसी की बात माने और ना माने ये आपकी बात ज़रूर मानता है, तो ऐसा करो आप इससे कह दो कि पढ़ाई कर लो। मैंने उससे पूछा, बेटा पढ़ाई मतलब क्यों नहीं करना चाहते। बोले दिन भर पीछे पड़ी रहती है, दिन भर डांटती है, दिन भर मारती, थक गया मैं इनकी डांट सुनते सुनते। जब तक छोटा था तब तक तो सुन लिया, अब 10th आते आते बड़ा हो गया, अब नहीं सुनेगा तुम्हारी। अब वो तुम्हारी सुनने वाला, अब वो सक्षम हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा समझदार हो गया, अब तुम्हारी डांट खाने में सक्षम नहीं है वो। तो मैंने कहा देख बेटे, तुम्हारे घर, उनके घर बड़े बड़े काम थे, बहुत बड़े आदमी का लड़का था, बहुत पैसे वाले का लड़का था। यदि वो सारी जिंदगी पढ़ाई भी ना करे, कमाई भी ना करे, तो इतना है उनके घर में कि वो बैठे बैठे खा सकता है। फिर मैंने उसको समझाया, देखो तुम्हारे घर में जितने काम चल रहे हैं, इनको पढ़ने के लिए भी तो पढ़ाई चाहिए ना। यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो ये काम कैसे संभालोगे। बोले माता जी आप बात तो सही कह रही, लेकिन इनसे कहो कि ये डांटे ना, इनसे कहो कि ये चिल्लाए ना, ये दिन भर चिल्लाती है मेरे पीछे। अब आपने बता दिया है कि पढ़ाई हमारे काम आएगी, तो अब मैं जरूर अपने आप पढ़ लूँगा। उसने फिर आगे पढ़ाई करी, लेकिन मम्मी के कहने से नहीं करी, मम्मी के रोने से नहीं करी। उसको थोड़ा सा, उसके मन को थोड़ा छोड़ो। आप बचपन से जितना उसे जितना डिप्रेशन में करोगे, उतना वो जल्दी बड़ा होकर डिप्रेशन में आ जाएगा। बचपन में उसे खेलने दो। 2.5 साल का बच्चा स्कूल भेज के आ गई, वहाँ वो पढ़ा रही है, यहाँ तुम पढ़ा रहे हो। पहले के समय में 5 साल से पहले पढ़ाई नहीं करवाते थे बच्चे की। कारण क्या है, बढ़ता हुआ शरीर है, बढ़ता हुआ दिमाग है, अरे परिपक्व नहीं है, नसें मजबूत नहीं हुई हैं, अभी उतने योग्य नहीं हुई हैं कि वो इसको सहन कर सके, इतनी किताबें पढ़ सके, इतना दिमाग से वो सारा काम ले सके। अभी इतना दिमाग उसका मजबूत नहीं हुआ है, और तुमने उसके ऊपर बोझ डाल दिया, और ऊपर से तुम और सारे दिन बैठी रहती उसके सिर पे, खुद टेंशन में रहती और उसे टेंशन देती। अब बचपन से उसने क्या देखा, क्या देखा, पढ़ाई देखी, नंबर देखे कि मेरी मम्मी कहती थी तू पढ़ाई अच्छी करेगा तो सबसे अच्छा बच्चा है। अब वो बड़ा होके मान लो उसने 12वीं तक टॉपर रहा, उसके बाद भी पढ़ाई भी कर लिया, तो कहीं ना कहीं जाके दिमाग कमज़ोर हो ही जाएगा। शरीर के जिस हिस्से पर ज़्यादा लोड डाला जाता है वो हिस्सा कहीं ना कहीं कमज़ोर हो ही जाता है, और अभी मजबूत तो हुआ नहीं और लोड डाल दिया। अब उसका दिमाग, उसका मन यहाँ पढ़ाई से उठा तो मोबाइल में लग गया, मोबाइल से उठा तो लैपटॉप पे लग गया, लैपटॉप से उठा तो कंप्यूटर में लग गया, कंप्यूटर से उठा तो टीवी में लग गया। उसका फिजिकल वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं, केवल माइंड वर्क चल रहा है। उसको मोबाइल भी देखेगा तो दिमाग लगेगा, लैपटॉप पे काम करेगा तो भी दिमाग लगेगा, यदि वो टीवी भी देख रहा है तो भी दिमाग लग रहा है। अब दिमाग का काम उसने बचपन से किया है, तो मशीन है ना। हर मशीन की एक क्षमता होती है, हर गाड़ी की एक क्षमता होती है, उसे कितना चलाना है।
एक गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलेगी और कितने दिन के बाद सर्विस चाहिए, कितनी देर के बाद उसे रेस्ट चाहिए, वो भी उसकी पक्की है। लेकिन तुम्हारा कोई वो नहीं है कंट्रोल कि कहाँ कितनी देर रेस्ट करना है। सोते सोते जब तक लुढ़कते नहीं हो तब तक आंखों के सामने मोबाइल चलता है, तुम्हारा चलता है, तुम्हारे बच्चों का चलता है। और सो के उठते हो तो फिर शुरू हो जाते हो, और जब साधु संत के पास जाते तो एक दूसरे की शिकायत करते हो, माता जी ये ज़्यादा मोबाइल देखता है, माता जी ये ज़्यादा मोबाइल देखता है। खुद पे कंट्रोल करो। जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो दूसरों पे क्या कंट्रोल करेगा। और सबसे बड़ा कंट्रोल है मन पर कंट्रोल। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि उसको पकड़ना है, उसको रस्सी से बांधना है। मन ऐसी चीज़ नहीं है कि वो रस्सी से बंध जाए। मन को दिशा देना है। क्या देना है? दिशा देना है। जहाँ वो दूसरी तरफ जा रहा है वहाँ दूसरी तरफ चलाना है, जहाँ टेंशन में है वहाँ धर्म की तरफ चलाना है। शरीर बीमार होता है कि नहीं होता है? अरे बोलिए ना, बीमार होता है। अच्छा, वाणी बीमार होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। गलत बोलना ये वाणी की बीमारी है। गलत बोलना, व्यंग करना, क्रोध के वचन बोलना, ईर्ष्या के वचन बोलना, अपमान के वचन बोलना, ये वाणी की बीमारी है। आप मानते नहीं इसे बीमारी? आपने तो एक बार में कह दिया नहीं, वाणी में तो कोई बीमारी होती नहीं है। पहली बात तो आपको ये ही नहीं पता कि ये बीमारी है, और जब तक बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज कैसे होगा। बीमारी को बीमारी स्वीकार करना जरूरी है। आपने शरीर की बीमारी को तो स्वीकार किया है, मगर मन की बीमारी को स्वीकार नहीं किया। जो आपके दिमाग में चिंता होती है, चिंता बीमारी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। दिमाग में क्रोध चलता है, ये बीमारी है कि नहीं है? अभिमान चलता है, ये बीमारी है कि नहीं है? मायाचारी लोभ चलता, वो बीमारी है कि नहीं है? हाँ या ना? है बीमारी। पहले तो मानना पड़ेगा कि ये बीमारी है। आदमी दवाई कब खाएगा? बोलिए, आदमी दवाई कब खाएगा? जब बीमार खुद को मानेगा। डॉक्टर के पास कब जाएगा? जब बीमार मानेगा खुद को। यदि बीमार नहीं मानेगा तो वो दवाई नहीं खाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ को बीमारी नहीं मानता है, जो ईर्ष्या, द्वेष, कषाय को बीमारी नहीं मानता है, जो पाप, मोह, माया को बीमारी नहीं मानता है, वो मंदिर काहे को आएगा? पानी के अणु पानी के हैं और दूध के अणु दूध के हैं। दूध पानी नहीं बन सकता और पानी दूध नहीं बन सकता। ऐसे ही इस शरीर में आत्मा और शरीर दो चीज है, और अनंत काल से दोनों साथ रह रहे हैं, शरीर बदल बदल के। ये आत्मा कभी किसी शरीर में रहती, कभी देव के, कभी नरक के, कभी पशु के, कभी किसी शरीर में, लेकिन आज तक आत्मा कभी पुद्गल नहीं बनी और पुद्गल कभी आत्मा नहीं बना। तो तुम्हारे पास जो चीज है वो दो हैं, शरीर और आत्मा। तो भोजनशाला कितनी होनी चाहिए? एक शरीर की भोजनशाला और एक आत्मा की भोजनशाला। आत्मा की भोजनशाला है स्वाध्याय, पढ़ना, ज्ञान, अध्ययन, ध्यान। ये भोजनशाला है आत्मा की। और तुम्हारी भोजनशाला के विषय में बताने की जरूरत नहीं है मुझे, वो तो उसमें आप एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं। एक्सपर्ट नहीं, स्पेशलिस्ट है। अभी कुछ बनाने कहवस दो, अभी यूट्यूब पे सर्च करके अभी बना के देते हैं। जितने एक्सपर्ट आप अपने इस शरीर की भोजनशाला में हैं, इतने ही एक्सपर्ट यदि आत्मा की भोजनशाला में हो जाए तो आत्मा स्वस्थ हो जाए, और जिसकी आत्मा स्वस्थ हो जाएगी उसके शरीर में बीमारियां रहने वाली है ही नहीं। बंधुओं, और इस आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला है ये मन। मन दो काम करता है। एक बाहर के विचारों को, बाहर के पदार्थों को अंदर डालने का काम करता है, कभी आंख से, कभी कान से, कभी मुंह से, कभी शरीर से। और
मन को जब इंद्रियों को बंद करके, आंखों को बंद करके ध्यान में बैठते हैं तो यही मन हमें आत्मा से जोड़ देता है। यही मन हमें आत्मा से जोड़ता है। हमें बाहर जुड़ना तो आया है मगर खुद से जुड़ना नहीं आया है। अनंत काल से हम बाहर के पदार्थों से, बाहर के लोगों से तो जुड़े हैं मगर अपनी आत्मा से नहीं जुड़े हैं। जो दूसरी भोजनशाला है वो यही है। यदि जिसके घर में ये वाली भोजनशाला चलती है उसका घर में सुख है, और जिसके घर में केवल एक ही भोजनशाला है शरीर की, उसके घर में कलेश, परेशानी, दुख। मानना पड़ेगा कि है, ये तो सब मानने की चीज है। मान लो 100 रुपये, मान लो है नहीं है, मान लो सुख है, मान लो नहीं है, मान लो में तो सारा काम हो रहा है। जिस संसार की जितनी वस्तुओं से जुड़े हैं। आपका घर कहाँ है शिखर चंद जी? आपका घर कहाँ है? दुर्गापुरा में। आप कहाँ बैठे हैं? न्यू लाइट में। तो घर आपका कैसे हो सकता है? आप तो छोड़ के आ गए। भाई जिस चीज को हम छोड़ सकते हैं तो उससे हम अटैच नहीं है ना। अटैच का मतलब जुड़े हुए। तो किससे जुड़े? अपने घर से आप। मन से। किससे जुड़े हैं? मन से छोड़ा, घर छूट गया। मन से पकड़ा, घर पकड़ में आ गया। तो संसार की जितनी वस्तुओं को पकड़ा है वो किससे पकड़ा है? हाथ पांव से या मन से? तो छोड़ना किससे है? बस हो गया काम, आ गया धर्म। यही तो धर्म है। इतनी सी परिभाषा है धर्म की कि जिससे पकड़ा है उससे छोड़ दो। जितना सोना चांदी आप लेकर तो नहीं आए ना, मोह तो पड़ा है ना। मोह छोड़ के आ जाओ कि जब तक मंदिर जा रहे हैं तब तक सब चीज का त्याग। मेरा शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा शब्द जब तक मंदिर आए मेरा शब्द छोड़ दो। हो सकता है क्या? तो मंदिर आना सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो मंदिर वही दवाई भी खा रहे हैं और खटाई भी खा रहे हैं, है ना? तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना। चलो फिर बंद करूं। 16 घंटे वाले बैठे ना हमारे भाई साहब सौरभ जी, इनको सुनने के लिए 21 जुलाई को जाना। आप कहाँ? बिरला ऑडिटोरियम में 16 घंटे का रिकॉर्ड। ये अपना रिकॉर्ड ये खुद ही तोड़ेंगे। 16 घंटे का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने पहले बनाया था 21 अगस्त को। अच्छा 21 अगस्त को पहले बनाया था, और अब दूसरा रिकॉर्ड अब ये खुद ही बनाएंगे। रंगों में वाइट का, उड़ाने में काइट का, और जयपुर में कॉलोनियों में न्यू लाइट का बड़ा ही महत्व है, और सनलाइट का बड़ा ही महत्व है। ये सनलाइट है ना, इनका नाम ही तो सनलाइट है। देखो किसको बुलाया भगवान ने? न्यू लाइट में सनलाइट को बुलाया है। मून लाइट भी है क्या यहाँ पे? कोई चंद्र प्रकाश भी है क्या यहाँ पे? अच्छा प्रकाश और सूर्य प्रकाश। तो आज से आप मून लाइट बन जाओ। सनलाइट और मून लाइट दोनों एक हो जाएंगे। रात में भी तो चाहिए ना उजाला। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और अपने मन को सुधारने का बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए उनका महत्व बता दूं? हैं? अच्छा, तौलने में धड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और राजस्थान में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। सड़क में टोल का, सड़क में टोल का, और बुढ़ापे में घोल का, और आने वालों में घाटोल का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, ट्रेन में टीटी का, दवाइयों में वटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। पक्षियों में बया का, नारी में हया का, और आने वालों में गया का बड़ा ही महत्व है।
बूढ़ों में छड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। साड़ी में फॉल का, भोजन में दाल का और आने वालों में इम्फाल का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का और आने वालों में बारामती का। बड़ा ही महत्व है। बारामती वाले आ गए क्या? रसोई में पटा का, सावन की घटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में जुबान का, बोलने में जुबान का, सेना में जवान का और जयपुर में जय जवान का। बड़ा ही महत्व है। आ गए क्या जय जवान वाले? हाँ, आ गए। आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि इनको नींद नहीं आ रही रात में, और मुझे लगता है कि आपके सूर्य प्रकाश जी को भी रात में नींद नहीं आती थी। नहीं माता जी 6 बजे चलना। मैंने कहा भाई पास में है, लोगों ने बताया मुझे कि 2 किलोमीटर। नहीं नहीं 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। इनने जल्दी लाने के चक्कर में 2 के 4 किलोमीटर कर दिए। इंतजार सहन नहीं हो रहा था। 4 किलोमीटर होगा, घुमा घुमा के कभी यहाँ से यहाँ। मेरा रास्ता ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी पार्क में से होता है। कोई बात नहीं। भक्त जो जहाजपुर में आए उन्हें ये लगता है माता जी कम से कम घर में अब चौंका नहीं लगते हैं, तो किसी तरह से साधु के चरण पड़े। बड़ी भावना मजबूत होती, दृढ़ होती कि हमारे घर आए तो सही किसी तरह से। और कई बार तो झगड़ा भी करना पड़ता है। मैंने देखा कई बार तो झगड़ा भी करना पड़ता है, लेकिन लेके जाएंगे। बड़ा भावों की विशुद्धि और आपकी अच्छी भावनाओं का ये प्रमाण है। बोलिए 24 भगवान की। आज मैं यहाँ खड़े होकर आप सबको कहूँगा कि आपने और कोई शास्त्र और कोई पुस्तक पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन अपनी जिंदगी में कम से कम 10 बार, एक बार नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ने से काम होगा नहीं। अपनी जिंदगी में आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जिंदगी में कम से कम 10 बार एक पुस्तक यहाँ रखिए, टर्निंग पॉइंट, उसको जरूर पढ़ लें। वो माता जी की लिखी हुई है। शायद उसमें जिंदगी का, जीवन का ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो उसमें छूट गया हो। मुझे नहीं पता माता जी ने जब लिखा होगा क्या सोचकर लिखा होगा, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की एक कोटेशन मुझे याद आती है और मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूं। उन्होंने कहा था, या तो जीवन में ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग आपके बारे में लिख सकें, या कुछ ऐसा लिख जाओ कि जिसे लोग पढ़ सकें। तो माता जी ने जहाजपुर बना दिया, उसके बारे में अनंत काल तक लिखा जाता रहेगा। और टर्निंग पॉइंट, माता जी ने बताया था कि 108 किताबें माता जी लिख चुकी हैं। तो अब तो मेरी इच्छा होने लगी कि 108 की 108 पढ़ लूं, क्योंकि जब ट्रेलर इतना अच्छा था तो पता नहीं फिल्म कितनी अच्छी होगी। मतलब आप इसको हल्के में मत लेना। अगर सच में जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, तो ये किताब काफी है। माता जी ने पूछा था सुबह कि कैसी लगी। मैंने कहा माता जी ऐसी पुस्तक है कि इसके ऊपर शायद 1000 घंटे से भी ज्यादा बोला जा सकता है। सुरेंद्र भाई साहब, मतलब आपने भी नहीं पढ़ी है ना, तो मतलब इस किताब को सूर्य प्रकाश जी भाई साहब छोड़ना ही नहीं है। मतलब इतनी अमेजिंग बुक है। मैंने मतलब शायद हजारों किताबें पढ़ी हूं, क्योंकि मेरा काम ही है ये पढ़ने का और पढ़ाने का, लेकिन आज तक एक सिंगल पुस्तक, आज तक एक सिंगल बुक ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें इतना वर्णन हो। माता जी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, मतलब और तो सब कुछ इसमें बहुत अच्छा था, जिस तरीके से आपने मन की व्याख्या करी। मतलब मन को व्यक्ति अपना दुश्मन मानता है, लेकिन मन ही शायद सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि मन ही है जो संसार के पार ले जा सकता है, मन ही है जो मोक्ष दिला सकता है। बिना मन के मोक्ष भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से कुछ बोलना है, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, क्योंकि मैं समय की मर्यादा को समझता हूं।
पहला तो सिर्फ एक चीज, अगर आपने माता जी की लिखित एक पुस्तक है टर्निंग पॉइंट, अगर वह नहीं पढ़ी है तो मैं निश्चित रूप से आपसे आग्रह करूंगा कि जीवन में आप आगे भी कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है सुनील जी भाई साहब। मतलब मैं हजारों किताबें पढ़ चुका हूं, लेकिन एक सिंगल किताब मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें इतना कुछ दिया हो। मतलब बहुत ही अमेजिंग बुक है, और आप कम से कम उसको एक नहीं, कम से कम 5 से 10 बार जरूर पढ़िएगा। बहुत 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 बड़ा परिवर्तन आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से उस किताब को पढ़ने से देखने को मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना अनुग्रहित हूं। माता जी के चरणों में एक बार पुनः वंदनामी कि आपने अवसर दिया। मुझे आपको ध्यान होगा कि भट्टारक जी की नसिया में महिला दिवस पे कार्यक्रम था, और मैं जब वहां पहुंची तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, लेकिन जब माता जी के प्रवचन सुने तो मुझ में नई ऊर्जा आ गई। जबकि मैं जब जा रही थी तब मैंने वहां के आयोजकों से कहा था कि मैं बहुत थकी हुई, शायद मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो माता जी आपका चमत्कार है, और उस दिन जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे हुआ था, मैं समझती हूँ कि वो एक आध्यात्मिक देवी के माध्यम से ही हो सकता है। बहुत बढ़िया। और माता श्री के जो प्रवचन थे उसके बाद मैं भी आधा घंटा बोल गई थी, क्योंकि आंतरिक रूप से माता श्री, मैं भी एक आध्यात्मिक परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, और जब ऐसा कोई आयोजन होता है, ऐसा अवसर मिल जाए और श्रोता भी वैसे ही हो, तो बहुत आनंद आता है। आपका आशीर्वाद मिला, आपने मुझे कहा कुछ बोलने के लिए, तो मैं समझती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा एक आपका आशीर्वाद है, और ऐसे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि आपने आध्यात्म के क्षेत्र में अपना जो मुकाम हासिल किया है, क्योंकि मैं भी पढ़ती रहती हूँ आपके बारे में, वह अनूठा है। और उसका कारण यह है कि आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो सीधे अंतर मन को छूते हैं, और यही कारण है कि आज जहाजपुर में जितने भी हमारे जैन समाज के, अन्य समाज के लोग भी जाते हैं, वो एक अनूठी कह सकते हैं उपलब्धि लेकर के साथ में आते हैं। आपके प्रवचन सुनने का अवसर हमें न्यू लाइट कॉलोनी के हमारे प्रकाश जी भाई साहब ने, अशोक जी भाई साहब ने दिया। वो कहाँ गए आपके सनलाइट वाले भाई साहब, सूर्य प्रकाश जी? ये सब लोग बहुत कर्मठ लोग हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। आप सभी करते हो, ये हमारे नेताजी बैठे हैं, ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके अनुयायी हैं, और जो आपका अनुयायी बन जाएगा वो हमेशा निस्वार्थी सेवा करेगा। आज से मैं उसी दिन बन गई थी मैं, लेकिन सार्वजनिक घोषणा कर रही हूँ, उद्घोषणा कि मैं आज से आपके पद चिन्हों पर चलने का हमेशा प्रयास करूंगी। आपके चरणों में नमन। कि बाबा के दरबार में आने के बाद में हमें कैसा लगा, मैं अपनी बात को 4 लाइनें को माध्यम से आप सबके बीच में रखना चाहूंगा कि मेरे मन में मुनि सूरत नाथ, मेरे तन में मुनि सूरत नाथ, मेरे रोम रोम में बस गए मुनि सूरत नाथ रे, मेरी सांसों में समाए मुनि सुव्रत नाथ रे, मेरी सांसों में समाए मुनि सुव्रत नाथ रे। जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सूरज चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सूरज चंदा, कतरे कतरे में समाए मुनि सुव्रत नाथ रे, मेरी सांसों में समाए मुनि सुव्रत नाथ रे, मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन है तेरा ही साया, तेरी पूजा करे हर दम मुनि सुव्रत नाथ भगवान, मुनि सुव्रत नाथ भगवान, मुनि सुव्रत नाथ भगवान, मुनि सुव्रत नाथ भगवान। बंधुओं, भगवान मुनीश्वरनाथ के दरबार में आकर जो सुख, शांति और मन के भाव बनते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करना बहुत ही कठिन कार्य है।
मैं माताजी स्वस्ति भूषण माताजी से करीब 10 साल पहले मैं जुड़ा था, और उसके बाद में जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, माताजी ने पंच कल्याणक के समय में मुझे नेमिनाथ भगवान की मूर्ति प्रदान करने का सुअवसर यहाँ पर प्रदान किया, जो कि हमारे इस बाजू वाली वेदी के अंदर विराजमान है। बंधुओं, मैं बहुत तीर्थों की यात्रा की है और बहुत से तीर्थों से जुड़ा हुआ हूँ। भगवान बाहुबली स्वर्ण बेलगोला का मैं ट्रस्टी भी हूँ और वहाँ की भोजन समिति का अध्यक्ष भी हूँ। वहाँ पर जितनी शांति, सुख और शांति मिलती है, जो अपूर्व शांति मिलती है, वैसी ही शांति भगवान मुनीश्वरनाथ के दरबार में आने के बाद के अंदर मन के अंदर ऐसी शांति मिलती है जिसकी अभिव्यक्ति करना बहुत ही मुश्किल है। जो मेरे को सुखद अनुभूति हुई है उसकी अभिव्यक्ति करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मैं संतृप्त हृदय से भगवान मुनीश्वरनाथ के चरणों में अपनी कोटि वंदना करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, हे मुनीश्वरनाथ भगवान, मुझे आपके चरणों में साल में कम से कम भी 5 बार बुलाएं, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। जय बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की। हमको प्रतिकृति प्राप्त हुई है, यानी अनुभूति हुई है, उसको मैं बखान नहीं कर सकता हूँ। हम प्रसन्नमती माता जी के परिवार से हैं। आरिका प्रसन्नमती माता जी आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी के संगस्थ और उनके गुरु के शिष्य हैं हम, और हम पूरा परिवार राजस्थान उदयपुर जिले से है, और हमको बहुत ही आज आनंद की अनुभूति हुई, और हम पहली बार आज यहाँ आए और अकल्पनीय, अविश्वसनीय हमें ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। भगवान का दर्शन करने का कोई बस कारण आ नहीं पाए। इनका भी बहुत भाव था। 4 साल से हम लोग प्रैक्टिस करते करते इतनी भावना भाए, पूरे तन मन से मुनीश्वरनाथ भगवान का जाप किए। अब मेरा पुण्य जगह है तो मैं आके मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन कर सकी, पुण्य जमा सकी। और आप लोग भी आके देखिए यहाँ की प्रतिमा, विशाल प्रतिमा मुनीश्वरनाथ भगवान की। मेरे रोम रोम पे मुनीश्वरनाथ भगवान बसे हुए हैं, रोम रोम पे मुनीश्वरनाथ भगवान बसे हुए हैं। मैं ये भावना पाती हूँ कि मेरे बच्चे अमेरिका में रहते हैं, वो बच्चे को, सारे परिवार को लेके मैं आऊँ, मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन करूँ, उन्हें भी कराऊँ। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस,
सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।